हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, NIOS DL-ED के मामले में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ आते जा रहा है। वहीं पर हो चुकी है एक जबरदस्त एंट्री इस मंत्रालय की। बहुत बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। किस केस पर होगी सबकी निगाहें, NIOS के लिए कौन देने वाला है जवाब, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसके पहले अगर आप है चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं जो कि आपको ऑथेंटिक न्यूज के साथ ज्ञान भी देता है, वो है आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर। तो देखिए दोस्तों, ये है मामला विश्वनाथ बनाम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसमें सारे के सारे NIOS से जुड़े हुए मुद्दे को कर दिया गया है टैग। और ये है रिव्यू पिटीशन, जिसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस BR गवाई और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि इसी मामले के अंतर्गत आप यहां पर देख सकते हैं, गुरमिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर को टैग कर दिया गया, जिसकी सुनवाई 5 नवंबर को होने वाली है। इसके साथ साथ इसी के साथ कुल मिलाकर के आप यहां पर देख पाएंगे 5 मैटर को किया गया है टैग। अब इन 5 मैटर के साथ साथ दोस्तों, ये जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, जो कि ट्रांसफर पिटीशन है, जिसकी सुनवाई 21 अक्टूबर को होने वाली है, यह सुनवाई भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मामले में जिस नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दोस्तों, जिसको आप लोगों को पता है कि पहले इसका नाम हुआ करता था MHRD, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसकी एंट्री हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि MHRD अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है वकालतनामा दायर। जी हां दोस्तों, और अब NIOS DL-ED के मैटर पे वकालतनामा दायर करने के पश्चात MHRD भी बन गई है एक पार्टी। और इसका मतलब यह है कि आपको पता है दोस्तों कि आप लोगों ने अगर NIOS DL-ED किया होगा तो क्यों किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है MHRD या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस चीज का प्रचार प्रसार किया गया और इन्होंने ही बताया कि भाई आप जो है इस कोर्स को करके जो हो जाएंगे टीचर बनने के लिए पात्र। तो अब ये आपका तो सरदर्द है, लेकिन इससे ज्यादा अब यहां पर MHRD को जवाब देना होगा कि भाई ये जो 18 महीने का कोर्स है वो 24 महीने के कोर्स के इक्विवेलेंट कैसे हुआ, जिस चीज को लेकर के कुल मिलाकर के पूरा का पूरा NIOS DL-ED का मैटर जो है टिका हुआ है। तो यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर NIOS DL-ED के लिए आ रही है कि MHRD अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आ चुका है, वकालतनामा दायर कर चुका है। और अब MHRD, देखिए NCTE तो पहले से ही इसमें जुड़ा हुआ था, अब उसके बाद MHRD आ चुका, तो यहां पर पक्षकार बन चुका है। तो इसका फायदा पूरी तरीके से होने वाला है NIOS DL-ED के अभ्यर्थियों को। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, आप लोगों के लिए 21 अक्टूबर की सुनवाई तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी अगर आप बात करें अंतरिम राहत के लिए तो 5 नवंबर की सुनवाई आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें इंटरिम रिलीफ मिलने वाली है, जो कि 5 राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और पंजाब। मैंने आप लोग को बताया था कि जिन 5 राज्यों के द्वारा मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाया गया था, अगर इन 5 राज्यों को इंटरिम रिलीफ मिल जाता है तो यह ना केवल इन 5 राज्यों की बल्कि पूरे भारत के NIOS DL-ED के लिए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। भले ही इसे सब्जेक्ट टू आउटकम रख करके भले ही बाद के लिए बाद में अगर केस डिसाइड होगा तो उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इंटरिम रिलीफ मिलना बहुत जरूरी दोस्तों, ताकि जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसके ऊपर NIOS DL-ED के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित ना हो। तो ये न्यूज थी दोस्तों जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगी। इससे रिलेटेड या इस मामले से किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको मुझे कर लेना इंस्टाग्राम पर फॉलो। याद रखिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां तक कि अगर आपने वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आपको मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।